हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देवराज ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर दैट इज रियल नंबर। ये एक एनसीईआरटी सीरीज है। इस सीरीज में सारे चैप्टर है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो कि इससे पहले अपलोड हो चुका है, आप पहले वो चेक करिएगा। उसमें सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से करवाए हुए हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होने के बाद में फिर आप एक्सरसाइज पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हर एक वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन पर्टिकुलर एक्सरसाइज का मिलेगा। एक ही वीडियो लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिलेंगे उसके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज दैट इज 1.1। पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जो पहली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है अपनी, वो क्या बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर वन, दूसरा इटसेल्फ खुद नंबर, और उसके अलावा भी कुछ फैक्टर हो, जैसे कोई दो से डिवाइड हो रहा हो, कोई तीन से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो उन सारे नंबर को अपन क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर करेंगे। और कंपोजिट नंबर को जब प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अपन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उन सभी प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो कंपोजिट नंबर बनेगा। कुछ रूल बेस है। कुछ रूल क्या है, रूल बेसिक प्राइम फैक्टर करने की। तो सबसे पहले टू से अपन डिवाइड करते हैं। टू से डिवाइड करने का क्या तरीका है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि ये 2 से नहीं होगा, इसके पीछे 6 है, 2 से करेंगे स्टार्ट। इसके पीछे 0 है, 2 से करेंगे स्टार्ट। 2 से नहीं होगा तो उसके अलावा 3 के लिए ट्राई करेंगे अपन। 3 के लिए ट्राई करने का क्या तरीका है, यदि आपका नंबर का जो सम ऑफ डिजिट, ये कब ट्राई करेंगे, जब 2 से नहीं हो। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समझे अपन, तो यहाँ पे लिखा है 7281। 7281 इसका सम करेंगे 7 + 2 + 8 + 1 कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास 18। 18 3 की टेबल में आता है, यस आता है। तो ये पूरा जो नंबर है दैट इज 7281, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ऐसे 3 के लिए आपको ऐसे सम करके देख लेना है। उसके बाद जो नंबर 3 से नहीं हो रहा है वो काई से होगा, 5 से होगा। लेकिन 5 की कंडीशन क्या है, पीछे 5 होनी चाहिए, ठीक है। अब 5 भी नहीं आए, इन दोनों से भी नहीं हो, तो फिर अपन 7 से ट्राई करते हैं। तो ये बेसिक 3 रूल जो है ये अपने को तो एटलीस्ट ध्यान रखने हैं। उसके बाद में अपन आगे तो डिवाइड कर करके अपन देख सकते हैं, ठीक। पहला नंबर है 140। 140 को अपन प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 से करेंगे तो 2 से 1 जा, फिर 2 से हो जाएगा। तो अगर नहीं आ रहा है ऐसे काटना तो डायरेक्टली आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 2 3 जा 6, 1 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 2 लिखेंगे, जो क्वेश्चन आया उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये 3 2 से होगा नहीं, पीछे 5 है, 3 के ट्राई करेंगे। 3 + 5 कितना होता है, 8। 3 की टेबल में नहीं आता है, इसको 5 से ट्राई करेंगे। 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स, फिर 7 से ट्राई करेंगे ऐसे, है ना। तो ये बोल सकेगा अपने को क्या, 140 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, ठीक है। सिंपल है। इसको ट्राई करेंगे, पीछे 6 से 2 से करेंगे, 2 से 1 जा 14, एक बचता है, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, है ना। 6 7 से 1 कम है, 1 कैरी का आ जाएगा पीछे नंबर के ऊपर। फिर 3 से करेंगे, 3 + 9 12 होता है, 3 की डबल में आता है। 3 से हो जाए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 13, एचसीएल पे एक प्राइम नंबर है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 156 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। ये नंबर देखें,
2 से नहीं होगा, 3 के लिए ट्राई करेंगे। 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, 3 की टेबल में आता है तो 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब 8 है, ये पूरा कैंसिल हो गया, 8 3 2 जा 6, 6 साइड में लिख दूँ, कितना कम है, 2 कम है, पीछे वाले के ऊपर बिठा दो सर पे, कितना हो गया 22। 3 की टेबल में 22 नहीं आता है लेकिन 21 आता है, कितने बार में आता है, 22 से 21 कितना कम है, 1 कम है, पीछे वाले के ऊपर बिठा दो, कितना हो गया 15, 3 5 जा 15। अगेन ट्राई करेंगे, 5 + 7 12, 12 + 2 14 + 1 15, यस 15 3 की टेबल में आता है तो अगेन 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। 5 + 2 7, 7 + 4 11, 3 की टेबल से नहीं होगा। अब इसको अपन 5 की टेबल से करेंगे क्योंकि पीछे 5 है, तो ये पहला नंबर छोटा है, दोनों नंबर एक साथ ले सकते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40, 40 कितना कम है, 42 से 40 कितना कम है, 2 कम है, पीछे वाले के सर पे बिठा दो 2, 25 हो जा 5 5 जा 25, पीछे 5 है, 5 से हो ही जाएगा, 5 1 जा 5, 8 से कितना कम है, 3 कम है, यहाँ 3 लगा 35 हुआ, 5 7 जा 35। तो इसको अपन लिख सकते हैं, जो अपने पास 3 8, इसको अपन लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस। तो ये क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन जो जो होता है वो कंपोजिट नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास ये 5005। देखो 5 + 5 10 होता है, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 5 से करेंगे, 5 से कर देंगे, 5 1 जा 5 0 0 1, 5 1 जा 5। अब ये 7 से होगा क्या, 7 से एक बार डिवाइड करके देख लो, 1 0 0 1, तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3, ऊपर से उतारा 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, ऊपर से उतारा 1, यस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 से, कितना आया 143। फिर 7 से ट्राई करेंगे तो होगा क्या, 7 2 जा 14 और 3 बचता है, नहीं होगा, फिर 7 से नहीं होगा, तो अपन कैसे ट्राई करेंगे इसको, 11 से ट्राई करेंगे, 11 से डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11, कितना बचता है 3, ऊपर से उतारा अगेन 3, 33 हुआ, 11 3 जा कितना होता है, तो यहाँ ये 11 से हो जाएगा, कितने टाइम्स होगा 13 टाइम्स, फिर अगेन 13 का हो जाएगा। तो इसको जो नंबर है अपने पास 5505, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13 हो जाएगा, ये वाला नंबर है। इसको देखो 7429, पीछे 9 है, 3 से ट्राई करो, 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22, ये 3 से नहीं होगा, 5 से वैसे नहीं होगा, 7 से ट्राई करें, 7 से भी नहीं हो रहा है, 9 से तो होगा ही नहीं, 9 से तो करेंगे नहीं, 11 से ट्राई करेंगे, 11 का डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, 11 से हो रहा है क्या, 11 6 जा 66, तो ये हो गया अपने पास 8 बचता है यहाँ पे 2, 11 7 जा 77, 5 बचता है 9, नहीं 11 से नहीं हो रहा है, 11 से नहीं होगा, 13 से होगा क्या, 13 से भी नहीं होगा, ऐसे 17 से ट्राई करें अपन, है ना, 13 से नहीं होगा, 17 से ट्राई करते हैं, ऐसे ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। एमपी बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो सेम रिपीट होता है, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बार बार करेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप इजीली बना पाएंगे। देखो 17 से करेंगे, 17 4 जा कितना होता है 68, 14 जैसे यहाँ से कर लेंगे, 14 14 में से 8 गया 6 बचता है, ऊपर से उतारा 2, अगेन 17 3 जा कितना होता है
51 कितना बचता है 11, ऊपर से क्या उतारा 9, 17 7 जा कितना होगा 119, ठीक है ना। तो यहाँ 17 से हो जाएगा कितना आएगा 437। क्या वापस 17 से हो रहा है क्या, अब वापस 17 से हो रहा है, तो अब 17 से नहीं होगा ये, ट्राई करके देख लो। 437 तो 17 2 जा कितना होता है 34, कितना हुआ 9, 79 तो नहीं आता ना 17 के टेबल में, यस। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको 19 से ट्राई करेंगे। 19 2 जा कितना होता है 38, यहाँ से कैरी 30 13 में से ऐड किया तो कितना बचता है 5, ऊपर से उतारा अपन ने 7, 19 3 जा 57, यस। तो देखो 19 से हो जाएगा ये 23 आया, फिर 23 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है। तो जो नंबर है अपने पास, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो कुछ ऐसा है। ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे हुए हैं, जो पहला वीडियो है इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये एक अपने पास एक फॉर्मूला बनता है क्या, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है, और अपने को क्या करना है कि इनका अपने को एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, और इस फॉर्मूले से वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू अपने पास आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखो करते हैं वन बाय वन। सपोज ये 26 है, 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से 13 आएगा, 13 से 1 आएगा। यहाँ पे कितना है 91 है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, ये कटेगा ही नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 13 से 1 जा 30 है ना, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो ये प्राइम फैक्टर बन गए। अब एचसीएफ जब ट्राई करें अपन, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का है ना, एचसीएफ ऑफ 26, 91। तो 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे 2 इंटू 13, और 91 को जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 13। तो आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे एचसीएफ में कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 इसमें, इसमें भी जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और वही अपना एचसीएफ है। क्या है एचसीएफ, इसका मतलब क्या हुआ, ये 13 एक ऐसा नंबर है जिससे 26 में भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, और इसी नंबर से 13 से 91 में पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 26 और 91। तो 26 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 13, और 91 को लिख सकते हैं अपन 7 इंटू 13। अब जब एलसीएम की बात करें अपन, तो एक चीज अपने को ध्यान रखना है, जो नंबर ज्यादा बार रिपीट है ना उसको अपने को लिखना है। अब 2 यहाँ पे एक बार है इस लाइन ऊपर वाली लाइन में, और नीचे वाली लाइन में एक भी बार नहीं है, तो 2 को एक बार लिख दो। 1 ज्यादा होता है 0 से, लिख दिया एक बार। 13 यहाँ भी है, दोनों में है, एक एक बार है तो एक बार 13 को लिख दो। अच्छा 7 है, 7 इसमें एक बार है, इसमें 0 टाइम मतलब एक भी बार नहीं है, तो 7 को लिख दो। अब इनका मल्टीप्लाई वो करके आप वो लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट इंटू 7, 182, ठीक है। तो ये है अपने पास एक तरीका जिससे कि अपन क्या कर सकते हैं, प्राइम, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अगर इसको वेरीफाई करना, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो जरा। वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला अपने पास कौन सा,
LCM इंटू HCF, ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाई HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो HCF कितना है अपने पास 13 है, LCM कितना है अपने पास 182 है। अब प्रोडक्ट यहाँ पे 26 है और क्या है 91 है। तो कर दीजिए, फटाफट से कर देते हैं। कैलसी अपने पास देखो 13 क्रॉस 182 LCM हाउ मच, ये आपके पास 2366। क्या ये बराबर है इसके 26 इंटू 91? यस, एकदम बराबर है 2366। इस तरीके से आपको वेरीफाई भी करना है ना। ये पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है सेकंड का सेकंड वाला अगेन 510 एंड 92। ओके, तो इसका कैसे करना है अपने को, देखो जरा। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन 510 का। पीछे 0 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचता है, 2 5 जा 10, अगेन 1 बचता है, 2 5 जा 10। 2 से नहीं होगा, 5 + 5 3 के लिए ट्राई करेंगे, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 3 से हो जाएगा। यस 3 पहला नंबर छोटा है, 2 को साथ में ले लो, 3 8 जा 24, 24 24 कितना कम है इससे 1 कम है, 1 को पीछे लगा दो, कितना 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 5 से करेंगे क्योंकि 3 से होगा नहीं, 3 + 5 3 + 8 कितना होता है 13 होता है, 3 की डबल में आता नहीं है। तो 3 अपन का से ट्राई करेंगे, 5 से ट्राई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 से कितना कम है 3 कम है, तो 35 हुआ, 35 7 टाइम्स में होगा और 7 से हो जाएगा ये 1 टाइम। अगेन क्या है अपने पास 92 है, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 8 इससे 1 कम है, 12 हुआ, 12 6 जा 2 6 जा 12 हो जाता है। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा अगेन 23 इटसेल्फ है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे जो HCF है वो हो जाएगा अपने पास, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17 और 92 का अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास आता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23। ठीक है, अब आप देखें इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, जो दोनों में कॉमन वो लिख देंगे। यहाँ तो मेरे को 2 ही दिख रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, तो 2 क्या हो जाता है इसका HCF हो जाता है। किसका HCF 510 और 92 का HCF क्या है 2 है। अब LCM निकालू मैं, LCM दोनों नंबर के LCM के लिए ट्राई करूं, अगेन इसका फैक्टराइजेशन कर देता हूं 2 3 2 3 5 एंड 17 और 92 का अगर मैं करता हूं तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23। अब LCM में अपने को क्या देखना है, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर है, यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम वाला 2 लिख देते हैं 2 क्रॉस 2। 3 यहाँ पे एक टाइम, यहाँ एक भी बार नहीं है तो एक बार वाला लिख देते हैं। 5 है एक बार, यहाँ एक भी बार नहीं है तो 5 बार एक बार लिख देते हैं। 17 एक बार है और 23 एक बार है। ठीक है, अब इसका क्या कर लेते हैं अपन मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17 क्रॉस 23, कितना आया, ये अमाउंट आ गया अपने पास, वैल्यू 23460। ये क्या है, इसका एलसीएम आया। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई अपन वेरीफाई कर लेते हैं साइड में, वेरिफिकेशन। ये इसको थोड़ा सा ऊपर करके
साइड में कर लेते हैं अपन। वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, क्या होता है HCF क्रॉस LCM इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो गया। HCF कितना है अपने पास 2 ओनली, LCM कितना है अपने पास 23460, नंबर 1 क्या है अपने पास 510, नंबर 2 क्या है अपने पास 92। कर लो प्रोडक्ट, कितना आएगा 2 क्रॉस 23460, यस हाउ मच, इट विल बी 46920। आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, है ना, इंटू 92 46920, यस करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। इस तरीके से आपको वेरीफाई करके यहाँ बताना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना, ऐसा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है अपने पास सेम इसी का थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, दैट इज 336 एंड 54। इसको भी फटाफट से कर देंगे। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं, है ना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। 336 का करेंगे, पीछे 6 से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, दो नंबर साथ ले लें, पहला नंबर छोटा है ना, तो यहाँ पे 2 8 जा और 2 4 जा, फिर करेंगे 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से करेंगे 7 आएगा, 7 से करेंगे 1 आएगा। अब फिर 54 की अगर बात करें तो यहाँ पे पीछे 4 है, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से ट्राई करेंगे 3 9 जा, और अगेन 3 से करेंगे 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1। तो ये अपने पास क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे देखना, जब HCF की बात करेंगे अपन तो यहाँ पे लिखेंगे 336 को अपन लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, हाउ मच 4 टाइम्स एंड 3 एंड 7। 54 को अपन लिख सकेंगे, क्या लिख देंगे 54 को 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यस ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई करेंगे, कॉमन क्या है, एक 2 है, एक बार लिख दो, 2 दूसरी बार नहीं, 3 एक टाइम है, एक 3 लिख दीजिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं कॉमन। तो कितना आ गया HCF आ गया अपने पास 6, ठीक है ना। LCM की बात करें, LCM तो इसका अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन 336 का 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 और 3 और 7 है। फिर क्या है, फिर अपने पास 54 है, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब देखो LCM में क्या बताया था मैंने, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट है उस नंबर को लेंगे अपन। 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम, तो 4 टाइम वाला 2 ले लेंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 टाइम्स वाला 2 ले लिया। अब 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे कितनी 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स वाला 3 ले लेंगे। दोनों को साथ में नहीं लेंगे, ध्यान रखना, जिसमें ज्यादा, जिस रो में ज्यादा बार रिपीटेशन है उतने को अपने को लेना है। अब 2 4 टाइम्स हो गया, 3 3 टाइम्स हो गई, यहाँ 3 वाला है। अब क्या बचा 7, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ एक भी नहीं है, तो अपन 7 वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे अपन, क्या है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स में हो जाएगा अपने पास 16 हो गया, और 3 टाइम्स में हो गया 27 एंड 7 कितना हो गया, ये हो जाएगा अपने पास 3024, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए अपन
यहाँ साइड में वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्या अपने पास HCF क्रॉस LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यस, क्या है? HCF है अपने पास 6, LCM है अपने पास 3024। पहला नंबर है 3336 और दूसरा नंबर है 54। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं इसका। 6 इंटू 3024, ये है अपने पास 18144। ओके, और नंबर्स का अगर करें तो ये आ जाएगा अपने पास क्रॉस 54 हाउ मच। सेम आया। सेम अगर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। ये है LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे अपन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको देखिए जरा। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है फाइंड द LCM and HCF of the following integers applying the prime factorization method। बस इसका LCM और HCF निकालना है, इसको वेरीफाई नहीं करना है। तो फटाफट से जो अपन प्रीवियस मेथड था वैसे अपन को करना है, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई अपने को करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है तो फटाफट कर देंगे। ये 3 से हो जाएगा, 3 5 जा एंड 5 बन जा। फिर 21 है, 21 को अपन 3 से करेंगे, 3 7 जा 3 बन जा। तो इसका HCF के ब्रैकेट के अंदर यदि अपने पास अगर नंबर दिखे ना तो आपको कंफ्यूज नहीं हो। कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये नंबर कौन सा आ गया। ये वही नंबर जिनका HCF हम निकाल रहे हैं, है ना। तो पहला है 15 को अपन लिख सकते हैं क्या, 3 क्रॉस 5, और 21 को लिख सकते हैं अपन 3 क्रॉस 7। तो यहाँ पे देखिए जरा, कॉमन सिर्फ 3 है, तो HCF इक्वल का साइन है ना, HCF आया अपने पास 3 ना। इसको देखेंगे अपन, व्हाट इज LCM, यहाँ देख लीजिए। LCM ऑफ 15 एंड 21। 15 की टेबल में 3 क्रॉस 5 लिख देंगे और 21 को लिख देंगे 3 क्रॉस 7। LCM में क्या पूछ रहे हैं अपन हर बार, LCM में बता रहे हैं अपन कि जो ज़्यादा बार रिपीट है, 3 एक बार है, यहाँ पे एक बार है, तो आप 3 को एक बार लिख दीजिए। 5 यहाँ एक बार है, यहाँ पे एक भी बार नहीं है, तो एक बार 5 लिख दीजिए। 7 यहाँ एक बार है, यहाँ एक भी बार नहीं है, तो ज़्यादा एक बार वाला है, 7 लिख दीजिए। तो 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105। ये अपने पास क्या है यहाँ पे LCM। ठीक है, इस तरीके से अपन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 3 डिजिट वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी इजीली कर लेंगे। वेरीफाई तो करना नहीं, वेरिफिकेशन के लिए जो है वो 2 डिजिट वाला चाहिए, 2 नंबर वाला LCM और HCF चाहिए रहता है, लेकिन इसमें वेरीफाई नहीं करना है अपने को, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। 17, तो ये तो सिर्फ 17 से होगा। यस, 23, ये सिर्फ 23 से होगा, क्योंकि इटसेल्फ क्या है, प्राइम नंबर, और 29 है तो सिर्फ 29 से होगा, क्योंकि सारे क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। जब HCF आपको निकालना होता है ना, HCF, तो आपको ये जो नंबर है ना 17, 23, 29, इनको आपको लिखना ऐसा है, जैसे अभी तक जो लिख रहे थे अब इनको लिखना है। जैसे सिर्फ 17 है ना, तो यहाँ पे 1 क्रॉस 17 लिखेंगे, तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। 1 क्रॉस 23 लिखेंगे, फिर 29 को क्या लिख देंगे, 1 क्रॉस 29 लिखेंगे। अब इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ क्या कॉमन है, यस 1 कॉमन है,
तो HCF कितना है, इन तीनों का जो HCF है वो आता है 1। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 0 वहाँ पे लिख के आ जाते हैं और क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है ना। तो क्वेश्चन गलत ना हो उसके लिए आपको इस तरीके से आपको लिखना है। कोई भी कॉमन नहीं है, एटलीस्ट 1 तो कॉमन है, क्योंकि 1 क्या होता है, प्राइम नंबर में 1 तो सभी की टेबल में आता है। ठीक है ना। सेम एलसीएम देखेंगे अपन। एलसीएम तो 17 को अपन लिख देंगे 1 इंटू 17, 19 को अपन लिख देंगे 1 क्रॉस 19, 23 को लिख देंगे 1 क्रॉस 23। ठीक है, तो जो अपना प्रोसेस है वैसे अपन फॉलो करेंगे। 1 क्रॉस 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23, तो इन तीनों का प्रोडक्ट करके अपन कर सकते हैं यहाँ पे कैसे। 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23 हाउ मच, ये आ जाएगा 7429। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला। द नंबर इज 8, 9 एंड 25। इन तीनों नंबर का अपने को HCF निकालना है और LCM निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखें जरा कैसे निकालेंगे। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना। 9 का यदि करेंगे तो 3 से करेंगे 3 आएगा, अगेन 3 से करेंगे 3 1 जा 3, इस तरीके से अपन कर लेंगे। और 25 का यदि करेंगे अपन तो यहाँ पे अपने पास है 5 से होगा कि 3 से होगा नहीं, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 5 1 जा 5। ठीक है, तो HCF की अपन बात करें, HCF ऑफ 8, 9 और 25, इनमें कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए, है ना, होगा भी नहीं। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, एंड 25 को अपन लिख सकते हैं 5 क्रॉस 5। कोई भी कॉमन नहीं, एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि कॉमन आ रहा है। तो सभी के लास्ट में आप एक काम कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो HCF कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो सभी में है। HCF ऑफ 3 नंबर इज, एक भी नंबर कॉमन नहीं है तो HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अच्छा यही नंबर LCM के लिए ट्राई करते हैं अपन। LCM जो हाईएस्ट रिपीटेशन जिसमें देखते हैं, इसका मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 8 को अपन लिखते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 9 को अपन लिखते हैं 3 क्रॉस 3, एंड 25 को अपन लिख देंगे 5 क्रॉस 5। अभी यहाँ पे देखेंगे अपन तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, एंड 5 2 टाइम्स। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 25, आंसर आ जाएगा 1800। तो एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम आया अपने पास 1800। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2 नंबर का जो HCF है वो दे रखा है अपने को। देखो गिवन क्या है वो समझो जरा। यहाँ पे HCF ऑफ 2 नंबर, दिस 2 नंबर 306 और 657, इसका जो HCF है वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, और LCM जो है वो अपने को निकालना है इसी नंबर का, 2 नंबर ये दोनों नंबर है ना, 306 और 657 का LCM अपने को निकालना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास फॉर्मूला है दैट इज HCF क्रॉस LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला ये ले लेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 HCF की जगह लिख देंगे अपन 9, एलसीएम निकालना है चूंकि अपने को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर में लिख देंगे 1306 और दूसरा लिख देंगे 657। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना, एमपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी, क्योंकि कई बार इसको पूछ सेम एज इट इज विदाउट वैल्यू चेंज करे इसी क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। 306 एंड 657, अब चूंकि मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में 9। अब 9 से इसको काट देंगे, 9 से इसको काटेंगे तो 9 3 जा 27, कितना 3 बचेगा, 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 34 क्रॉस 657, तो ये इसका एलसीएम होगा। एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू है अपने पास 34 क्रॉस 657, तो ये हो जाएगा 22338, 22338, ये क्या है, एलसीएम है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, ये निकालना था अपने को। देखिए जरा, 2 नंबर दे रखे हैं, उसका यहाँ पे 9 है तो एचसीएफ का वैल्यू 9 है, एचसीएफ 9 है, एलसीएम निकालना है। ये फॉर्मूला का यूज किया अपन ने, जहाँ एचसीएफ था वहाँ 9 रख दिया, क्योंकि एचसीएफ गिवन था, एलसीएम निकालना था अपने को। फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लिया, इधर से डिवाइड में लाके इसको कट कर लिया, 34 का जब मल्टीप्लाई किया 657 में तो अपने पास ये आंसर आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट द क्वेश्चन अपने को चेक करना है कि 6 की पावर n क्या 0 के साथ एंड होगी, मतलब उसका जो भी वैल्यू आया है ना 6 की पावर n, दैट इज दिस इज, एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल लिखा है 6 की पावर n, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 कितना होता है 6, 6 की पावर 2 कितना हो गया 6 क्रॉस 6 दैट इज 36। ऐसे कभी ऐसा नंबर हो सकता है कि ये वाला जो यूनिट प्लेस है ये कभी 0 हो जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो 0 की कंडीशन ये होती है कि 6 की पावर n is ended with 0 if its prime factors contain 2 and 5। क्या 6 की पावर 0 के साथ एंड तभी हो सकती है यदि उसका प्राइम फैक्टर करें और वहां पे उसमें क्या आए, एक वैल्यू 2 आए और एक वैल्यू 5 आए, इसके अलावा दूसरी कोई भी वैल्यू आए सब चलेगा, कोई नहीं भी आए तब भी चलेगा, लेकिन ये दोनों आने चाहिए। अगर आपको ये यूनिट प्लेस पे अगर 0 लाना है तो 5 भी कंपलसरी है और 2 भी कंपलसरी है। ठीक है, तो आप देखो जरा, तो बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। इसमें क्या है, here 5 is absent, 5 तो है ही नहीं यहाँ पे, there is no 5, so 6 की पावर n is never ended with the digit 0। ठीक है, समझ में आया, 6 की पावर n
यदि 0 के साथ एंड तभी कंडीशन में हो सकती है, उसी कंडीशन में हो सकती है जब उसके प्राइम फैक्टर में क्या हो, 2 और 5 आए। बट प्राइम फैक्टर क्या होता है इसका, 2 और 2 इंटू 3 होता है। यहाँ पे 5 क्या है, एब्सेंट है, 5 इज एब्सेंट, 5 इज एब्सेंट हियर। जब एब्सेंट है तो 6 की पावर कभी भी 0 के साथ एंड हो ही नहीं सकती। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बोल रहा है एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दीज आर कंपोजिट नंबर। जब कंपोजिट नंबर देखते हैं तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि 1 और उस जिस नंबर की बात करें वो खुद उन दो के अलावा कोई दूसरा उसका क्या हो, फैक्टर हो। अगर दो ही फैक्टर है तो प्राइम नंबर हो जाएगा। दो के अलावा कुछ भी फैक्टर अगर आ रहा है दैट मीन्स वो कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन, जब अपन इसकी बात करेंगे, लेट एज्यूम, है ना, इसका सॉल्यूशन जब अपन करेंगे तो आपको करना है लेट एज्यूम ए इक्वल टू, इस नंबर को ए नाम दे देंगे, क्या लिख देंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इसको बी नाम दे देंगे, बी इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 7 11 13 प्लस 13। और यहाँ पे अब देखो ये एक चीज ध्यान देने वाली है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, प्लस ये क्या है, ये प्लस में है, ये काय का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है और ये प्लस का साइन है। तो यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखो 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 13 कॉमन ले लो और अंदर क्या आ जाएगा, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 1 प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 17 ये हो जाएगा 77, 11 7 जा 77 प्लस 1। तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं 13 इंटू 78, है ना, 13 इंटू 78, ये दो इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ लिख देंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अच्छा एक चीज ध्यान दो, कभी कंफ्यूज हो गया, 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या कुछ तो 1 आया, 5 बाहर ले लिया ना, मल्टीप्लाई में 1 आया, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। 1 प्लस 5 निकाल गया तो क्या आया, 1 आया, ठीक। अगेन इसको लिख सकते हैं 5 क्रॉस, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 24 मल्टीप्लाइड बाय 42, हाउ मच, 1008 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया 5 इंटू 1009। अब देखो यहाँ पे दो, ये खुद भी एक इवन नंबर है और 13 का भी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसके एक और जो नंबर था अपना, जो नंबर पूरा बना था उससे ज्यादा क्या हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं। इसमें भी क्या है, 5 है और ये नंबर खुद है, 5 भी इसका फैक्टर है, ये खुद भी इसका फैक्टर है और 1 तो है ही सही। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं हियर A and B are composite number because it has more factor than 1 and number itself। देखो क्या लिखा, यहाँ पे जो नंबर था इसमें जो 13 था 13 को कॉमन निकाल लिया,
तो 13 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पे ऐसे ही करा तो 5 कॉमन निकाला, बाकी सबका इसको मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर दिया, 1 को ऐड किया 1009 आया। अब यहाँ पे इसको ए एज्यूम किया था, इसको बी एज्यूम किया। यहाँ पे ए और बी जो है कंपोजिट नंबर है, क्यों है? क्योंकि इसके 1 और नंबर इटसेल्फ उसके अलावा भी क्या है, फैक्टर्स है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 13 है, और यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़े। तो इस टाइप की क्वेश्चन अगर डील करना हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दैट देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, है ना? Find the after how many time they will meet again at the starting point. ठीक है, कितने टाइम बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे यदि दोनों का टाइम जो है वो अलग है, दोनों की स्पीड अलग होगी तो टाइम ऑब्वियसली अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जब बात आती कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, है ना, तो इसमें अपने को करना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे करेंगे? तो द मिनिमम टाइम बाय विच both are meet at starting point is the LCM of 12 and 18। दोनों का क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम अपन निकालते हैं तो देखो जरा, एलसीएम निकाल दो, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे अपन, 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1, 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, सिर्फ एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 12 है 18। जब 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे अपन तो 2 क्रॉस 3 आ जाएगा, और 18 का करेंगे तो 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। ओके, जब यहाँ पे अपना एलसीएम जब निकालना है तो नंबर ऑफ रिपीटेशन किसमें ज्यादा है वो देख लेते हैं अपन। देखिए जरा, 2 2 बार रिपीट हो रहा है और यहाँ एक बार, तो 2 बार वाला लिख देंगे। 3 एक बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार वाला लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 मिनट। तो 36 मिनट्स के बाद में ये दोनों आपस में मिलेंगे। 36 मिनट के बाद में एलसीएम नॉर्मल एलसीएम करना है इनका। ठीक है, आई होप ये पूरी एक्सरसाइज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके जो क्वेश्चन हैं आप करिएगा, इवन एग्जाम्पल के क्वेश्चन करिएगा। इनकेस किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या क्लास में आके आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।